नमस्कार, मैं चंदन कुमार। अपने इलाके में जो अंग महाजनपद का इलाका है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे केसेस जो है ज़मीन से जुड़े हुए केसेस आते हैं कोर्ट में और लोग सालों-साल परेशान होते हैं उस केस के चक्कर में, कोर्ट कचहरियों के वकील साहब के चक्कर लगाते हुए। तो इसी मसले पे कि इन परेशानियों का हमें सामना ना करना पड़े और किन बातों का ध्यान रखते हुए हम इन कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाने से सालों-साल चक्कर लगाने से बचे रहें, इस पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स कोई भी ज़मीन जायदाद का मसला हो, हम उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से बात करते हैं कि हम कैसे इन परेशानियों से बचे रह सकते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जैसा कि हमने कहा कि जो है हम अपने इलाके में खासकर लोगों को हमने देखा है, सालों साल वो जमीन के लड़ाई में कोर्ट केसेस, कचहरी मुकदमों में वो सालों साल मतलब कचहरियों का चक्कर लगाते हैं। तो उन हालात में हम ना जाए, उन हालात से हम बचे रहें, इसके लिए क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, ये एक मूल विषय है। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई और उस सब का कम प्रभाव है, तो अक्सर देखा ये गया है कि रिकॉर्ड कीपिंग या रिकॉर्ड जमीन का कागजात अच्छे से रखे नहीं जाते हैं, लोग चेक नहीं कर पाते हैं। तो वैसी हालत का फायदा उठा के कोई न कोई उसमें मिसचीफ कर देता है। अक्सर देखा गया है, जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, फील्ड में जो लोग काम करते हैं, वो किसी से मिली-भगत करके कुछ न कुछ खुराफात कर देते हैं, कोई गलत नाम लिख देते हैं, किसी के नाम को एंट्री कर देते हैं, कुछ कर देते हैं और वो आपको पता भी नहीं चल पाता। उसके बाद वो एंट्री चलती रहती है, 10 साल 20 साल के बाद कभी चीज़ें जब सामने आती है तब जाकर पता लगता है। उसके बेसिस पे लोग क्लेम लगा देते हैं, कोई और बेईमान पार्टी है, कुछ है, या छोटा-मोटा झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। जब बँटवारा आपका हुआ तो ज़ुबानी बँटवारा घर में हो गया। जो आंध्र प्रदेश में एक सिस्टम है कि बँटवारा होता है, जैसे पिताजी के 3 बेटे 4 बेटे हैं तो बँटवारा हो जाएगा। उसके बाद सब अपने-अपने हिस्से पे ज़मीन लेकर जोतने बोने लगेंगे, खाने लगेंगे। तो उसका रिकॉर्ड वो प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं होता, फैमिली सेटलमेंट कुछ होती नहीं है। पिताजी की डेथ हो गई या कोई एक भाई अचानक कुछ करने लगा और तीनों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग हो गई, तो वैसी दशा में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं और डिस्प्यूट होता भी है। और अब देखा जाए तो जो न्यायालय में जो ऊपर तक की कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट में भी, या समझिए 40% 50% केसेज यही है, छोटे-छोटे केसेज होते हैं जो बड़े बनते चले जाते हैं। म्यूटेशन का झगड़ा होता है या डायरेक्शन, जैसे मैंने लेफ्ट साइड मेरा था, राइट उनका था, तो रिकॉर्ड है नहीं तो कब्जे में कोई और आ गया, लड़ाई होती है। फिर मुकदमेबाजी होती है और कई बार फौजदारी भी हो जाती है। कोई नाला यहाँ पे निकालना है, कोई लैंड की डिमार्केशन है जिसको कि खेत का डरेर बोला जाता है, उसको लेके डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो वो सब पेपर प्रॉपर नहीं होने की वजह से हो जाते हैं। तो इसको, ये सब कारण है, इसके साथ साथ पचासों कारण है, हर केस में अलग अलग कारण होते हैं। तो इसका निदान कैसे हो और कहाँ तक इस चीज को बचाया जा सके, हम उस पर जरा गौर करते हैं। क्योंकि अब जी, बिहार ये सरकार बहुत ने बहुत ही सारे महत्वपूर्ण होगा ये जानना। जी। हाँ, बिहार सरकार ने ये सारी जानकारी ऑनलाइन कर दी है। भू अभिलेख की एक वेबसाइट बन गई है और अब मैं देखता हूँ कि गांव में लोगों को पता भी है। फिर भी आप गौर करेंगे, आप अपने खसरा की, अपने खाता की, अपने वंशावली की जांच करेंगे, जाकर देखिए, गौर से देखिए, उसको पढ़िए, किसी से पढ़वाइए, समझिए, और उसमें कोई गलती आती है तो उसको वहीं सुधरवा लीजिए। तो बाद में क्या होता है कि बाद में कई सालों के बाद जब वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जाया जाता है या उस रिकॉर्ड को कोई समन करा के आपके अगेंस्ट यूज कर लेगा, कोई एंट्री, मान लीजिए आप 3 भाई हैं और कोई एंट्री 2 भाइयों की गई है, तो तीसरे भाई को तो हक से ही बेदखल एज पर रिकॉर्ड कर दिया गया। तो ये डिस्प्यूट्स बाद में 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद या डेथ के बाद, पार्टीज की डेथ के बाद उनके बच्चों के बीच में जब ये डिस्प्यूट आता है तो बहुत भयंकर डिस्प्यूट हो जाता है। और ये जरा सी नेग्लिजेंस है। आज आप जो रिकॉर्ड आपका अभी चढ़ रहा है, आप
सीईओ से, पटवारी, सबसे पहले जो गांव में कर्मचारी होता है, कर्मचारी के पास पूरा लेखा जोखा होता है, आप उनसे देखिए, चेक कीजिए, मांगिए। और अगर वो नहीं देते हैं किन्हीं कारणवश, जो कि अक्सर ऐसी शिकायत सुनने को मिलती है, तो आपको अधिकार है, आप उसकी प्रतिलिपि, सच्ची प्रतिलिपि लेने के लिए, सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आप एप्लीकेशन वहां भी लगा सकते हैं, सीईओ के कार्यालय में भी लगा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई से ये जानकारी निकाल सकते हैं। आप किसी भी विश्व के किसी कोने में हो, भारत के किसी कोने में हो, आप वहां से लगा सकते हैं, जो रिक्विजिट फीस है वो भेज सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको जानकारी मिल जाएगी। उसकी कॉपी मांग लीजिए, जो खाते की कॉपी है वो मांग सकते हैं, वो रखिए, आप अपने पास रखिए। और एक रिकॉर्ड, बेसिक रिकॉर्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। अब इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिक रिकॉर्ड होता क्या क्या है और कैसे कैसे क्या क्या आपको ये जानना चाहिए। तो जो बसावट की जमीन है, गांव में दो तरह की जमीनें देखी जाती है। एक बसावट की जमीन है जिसपे लोग घर बनाते हैं, उसका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। वो बहुत पुराना सर्वे कभी हुआ था 1905 में, तब का सर्वे में जो चढ़ा हुआ है उनके परिवार का चढ़ा हुआ है, किसी के परिवार का कोई दखल है, उस पर कब्जा चल रहा है, तो वो उन्हीं के नाम से चलता रहता है। जब वो बटेगा तो उसके, उनके बच्चों के नाम, उनके बच्चों के नाम, ये चढ़वाना आपकी जिम्मेवारी है। ये हर किसी को चढ़वाना चाहिए। ये वैसे तो इमोशनल इशू है, लेकिन लोगों को आगे बढ़कर अपनी ओर से आपको एक अर्जी देकर, अपनी वंशावली देकर, वेरिफिकेशन करा के चढ़वा देना चाहिए। दूसरी जमीन होती है जो कि बहुत ज्यादा झगड़े वाली जो जमीन होती है, वो खेती की जमीन है। खेती की जमीन में क्या होता है कि पिताजी के पास मान लीजिए 10 बीघे जमीन है, उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 मान लेते हैं, तो 5-5 बीघे दोनों को बट गई। अब चूंकि अब बहन का हक आ गया उसमें, सिस्टर, बेटियों का हक आ गया है 2005 की जजमेंट के बाद, तो अब जैसे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो वो 4 हिस्से में टेक्निकली होनी चाहिए, लेकिन लोग उसको करते नहीं हैं। उस तरह से करते नहीं थे। एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि बहन अपने घर चली गई, उसका कोई नहीं। अब बहन के बाद उसके बच्चे या उसके बच्चे अगर क्लेम कर देते हैं तो बहुत बिटर फाइट होती है, बहुत टेढ़ी लड़ाई हो जाती है। तो वहां पर एक सीधा साधा जो मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को कि आप एक एक फैमिली सेटलमेंट बनाइए। फैमिली सेटलमेंट में किसके, गांव में मोटा मोटी ये किया भी जाता है, ये इनके हिस्से, ये इनके हिस्से, ये इनके हिस्से, लेकिन गलती वहां पर ये होती है कि सबके उसमें दस्तखत नहीं कराए जाते, सबके हस्ताक्षर नहीं कराए जाते, उस पर डेट नहीं डाला जाता। और हस्ताक्षर, जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाइयों के हो गए, पिताजी हैं तो उनके हो गए, लेकिन जो भाई के बालिग बच्चे हैं उनका नहीं कराया जाता, जो बहनें हैं उनका नहीं कराया जाता, या जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके जो बालिग बच्चे हैं उनका भी आपको साइन कराना पड़ेगा, बराबरी में लाकर साइन कराना पड़ता है, क्योंकि कानून हमारे यहाँ ऐसा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही इमोशनल इशू है, लोग साइन कराने से पहले ही इमोशनल होकर इन चीजों को अवॉइड करते हैं और साइन नहीं कराते, लेकिन ये एक सच्चाई है, इसको आपको रिकॉर्ड पर लाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लाएंगे तो कोई ना कोई झंझट कल को, या कोई मुकदमेबाजी, या कोई क्लेम, काउंटर क्लेम, कुछ ना कुछ खड़ा हो जाता है। अब ये रिकॉर्ड्स की बात है, तो ये बेसिक रिकॉर्ड आपको, फैमिली सेटलमेंट है तो वो रखिए अपने पास। म्यूटेशन, जिसको कि दाखिल खारिज कहा जाता है, वो रिकॉर्ड अपने पास रखिए। उसको गौर से देखिए। दाखिल खारिज को अगर गौर से कोई भी साधारण आदमी देखेगा तो समझ जाएगा, वो बहुत सीधी प्रक्रिया है। ऊपर में पिताजी का नाम होगा, उसके ऊपर उनके पिताजी का नाम हुआ, उनके कितने बच्चे हुए, वो बट के उतने फरीक में चला जाएगा। तो ये सिंपल है, आप 2 बार कागज पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत गहरी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, वो बनाया ही ऐसा गया है कि कोई भी किसान या जमींदार उसको समझ सकता है। तो उसको आप गौर से देखिए, समझिए, और उसमें कोई गलती, अक्सर देखा गया है कि गलती रह जाती है। उत्तर का पश्चिम लिखा जाता है, पश्चिम का पूरब लिखा जाता है, दिशा लिखने में गलती कर दी जाती है, हो जाती है, अनजाने में हुई है, या किसी ने मिस्चीवियसली कराई है, तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो एडवर्स पोजीशन में आ जाता है। आप उसके मालिक हैं, फिर भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए जरूरी है कि उन कागज को देखिए और उसमें सुधार करवाइए।
सुधार कराने के लिए भी सीईओ के यहाँ प्रोविजन है, आप एप्लीकेशन लगाएंगे, दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, जो जो अफेक्टेड होंगे उनको नोटिस जाएगा, थोड़ी सुनवाई होती है। लेकिन जो एक कहावत है, हम लोग देखते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो होना चाहिए, नहीं तो वो झगड़ा बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये अच्छा है कि जब भी चीजें ये सामने आए तो आप उसको देख के उसको सुधार करा लीजिए, उसमें उस गलती को सुधरवा लीजिए, जो कंसर्न लोग हैं, अलाइव हैं, उनसे करवा लीजिए, उनसे एप्लीकेशन फाइल करवा लीजिए, फैमिली सेटलमेंट करा लीजिए। तो वैसी हालत में आप बहुत सारी लिटिगेशन को बचा सकते हैं। ये झगड़ा मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ बड़े होल्डिंग्स हैं, उन उन फैमिलीज में, उन परिवारों में ये ज्यादा झगड़ा होता है और बहुत बिटर लड़ाई होती है। तो इसको अवॉइड करने का यही तरीका है और हर किसी को इस पर सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और अब तो चूंकि बिहार सरकार भी सेटलमेंट करा रही है और सर्वे करा रही है, तो उसमें एंट्रीज कैसे चढ़ती है उसको चेक करना आपका काम है, जो ऑनलाइन जो डेटा अपलोड किया गया है उसको चेक करना आपका काम है, चेक कर लीजिए। किसी इंटरनेट कैफे में जाकर चेक करा लीजिए, सीए ऑफिस में जाकर चेक करा लीजिए। नहीं कुछ है तो आरटीआई लगा दीजिए कि मेरे नाम पर क्या क्या इस खाता में कितनी जमीन चढ़ी हुई है, मुझे कृपया उसकी कॉपी दी जाए। तो ये सब स्टेप्स मैं, एक कॉमन मैन कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ सबको और यहाँ भी आपको भी करना चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो ऐसा करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हमने भी लोगों को देखा है कि वो सालों-साल कोर्ट कचहरी का मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। तो ये थी कुछ बातें कि अगर आपके प्रॉपर्टी संबंधित कुछ पेपर्स हैं, उसमें आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप इन परेशानियों से, मुश्किलों से बच सकते हैं। जैसे फैमिली सेटलमेंट, जैसा कि उमेश जी ने बताया कि फैमिली सेटलमेंट में तो हम साइन तो करा लेते हैं, लेकिन हमें किन-किन का साइन कराना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखने की वाली बात है। उसके बाद पेपर में क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोर्ट कचहरी का या फिर ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।